शादी 8 साल पहले हुई थी। एक खूबसूरत पत्नी, उसको अपनी सेहत की चिंता होती है और अपने पति से कहती है क्यों न जी मैं एक अच्छा सा जिम ज्वाइन कर लूं और उसके बाद मेरा फिगर और अच्छा हो जाएगा। जैसे ही पति यह बात सुनता है और अपनी पत्नी की बात मानता है, कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी और जैसा तुमको अच्छा लगे। वह हाँ ही भरता है और उसकी पत्नी पास में ही जाती है, जिम में अपना एडमिशन कराती है और जिम ज्वाइन कर लेती है। वह रोज़मर्रा की तरह जिम जाती और उसके बाद डाइट फॉलो करती और अच्छी उसकी सेहत बन गई थी। और एक दिन पता चलता है कि उसकी पत्नी जिम से निकली थी जिम करने के लिए और वह वापस घर लौटकर नहीं आती है। और फिर पति अपनी पत्नी को ढूंढता है और कहीं वह नहीं मिलती है। फिर थक हार के वह नज़दीकी थाने जाता है, अपनी पत्नी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाता है। और अब 4 महीना बीत चुके थे। पत्नी को ढूंढते ढूंढते वह थक हार गया था और पुलिस वाले भी ढूंढ नहीं पाए थे। 4 महीने बाद पता चलता है कि उसकी पत्नी, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, वह कानपुर के डीएम हाउस कंपाउंड में दफन है। और जब पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करती है तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आता है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। आप भी सोच रहे होंगे कि वह पत्नी जो जिम गई थी वह डीएम हाउस कंपाउंड में दफन कैसे हो गई और इसके पीछे किसका हाथ है। आइए हम स्टोरी को बिल्कुल क्लियर बताते हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का ज़िला है कानपुर और उसी के पास एक हाई प्रोफाइल जिम है जिसका नाम है ग्रीन पार्क। और यहीं पर एक परिवार रहता है और जिसका नाम है राहुल गुप्ता और उनकी पत्नी एकता गुप्ता और उनके 2 बच्चे। जो राहुल गुप्ता की मां हैं उनका कुछ साल पहले स्वर्गवास हो गया था और जो उनके पिता हैं वह बीमारी के कारण ही घर पे रहते थे। सब कुछ ठीक ठाक बहुत ही बढ़िया चल रहा था और जो उनकी पत्नी थी वह अपनी सेहत के लिए वह जिम ज्वाइन करती है और रोज़मर्रा की तरह जिम भी जाया करती थी। तभी एक तारीख आती है 24 जून 2024, सुबह के करीब 5:30 बजे थे। जो एकता गुप्ता है वह उठती है, फ्रेश होती है और अपने पति से कहती है कि मैं जिम के लिए जा रही हूँ, अगर बच्चे उठें तो उनको नाश्ता दे देना और मैं फिर जल्दी घर आ जाऊँगी। अब पति अपनी पत्नी से कहता है ठीक है जल्दी जाना। अब एकता गुप्ता अपनी गाड़ी निकालती हैं एक्टिवा और उसमें अपना बैग रखती हैं जिम के लिए और जो उनका सारा सामान था वह भी रखती हैं, निकलती हैं जिम की तरफ। जिम पहुंच के आती हैं, अपना एक्सरसाइज करती हैं और फिर अब उनका 8 बजे आने का समय था। अब इधर 8:30 बज रहे थे और उनके बच्चे भी जग चुके थे और जो पति थे जिनका नाम था राहुल गुप्ता वह अपनी पत्नी का इंतज़ार कर रहे थे। अब धीरे धीरे 9 बज रहा था और उनको भी ऑफिस 11 बजे जाना था। अब इधर पत्नी घर नहीं पहुंचती है तो जो राहुल गुप्ता थे वह भी परेशान होते हैं। वह फ़ौरन अपनी पत्नी का फ़ोन मिलाते हैं और इधर फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। स्विच ऑफ आने के बाद वह फ़ौरन उसी जिम पहुंचते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि उनकी पत्नी कितने बजे यहाँ जिम से निकली। तो पता चलता है कि वह 7:30 बजे जिम से निकल गई है और उनके पति कहते हैं वह अभी तक घर नहीं पहुँची है। अब जिम का जो मालिक है वह कहता है क्या पता किसी और के पास गई हूँ, मिलने गई हूँ या किसी काम से गई हूँ। तो वह कहता है अगर कहीं जाती तो वह फ़ोन तो उठाती, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ था। अब जो राहुल गुप्ता हैं वह घर आते हैं। घर आने के बाद वह अपने दोनों बच्चों को लेकर जो वहाँ का पास का थाना था वहाँ पर अपनी पत्नी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाते हैं। अब पुलिस वाले कहते हैं कि आखिर आपकी पत्नी कहाँ जा सकती है, आप अपने रिश्तेदारी में पता करिए, ऐसा तो नहीं वह अपने प्रेमी के साथ चली गई हो। तभी राहुल गुप्ता कहते हैं कि मेरे घर से कुछ सामान भी चोरी है, जैसे कि सोना चांदी और कुछ पैसे। ऐसा लगता है मेरी पत्नी को बहलाया फुसलाया गया है, उसको बिना बताए कहीं पर लेके कोई व्यक्ति गया है। अब पुलिस वाले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं और ढूंढने का प्रयास करते हैं मगर उनकी पत्नी कहीं मिलती नहीं है। ये 10 से 15 दिन गुजरता, 15 से 20 दिन गुजरता है और जब राहुल गुप्ता अपनी पत्नी की अपडेट थाने लेने जाते वह यही करके उनको वापस कर देते, जब मिलेगी तो आपको इन्फॉर्मेशन कर दी जाएगी। अब राहुल गुप्ता अब मंत्रियों को अपना लेटर लिखते हैं अपनी पत्नी की कार्रवाई करने के लिए ढूंढा जाए। और इसी बीच राहुल गुप्ता को पता लगता है कि उनकी एक दीदी हैं जो कि IB विभाग दिल्ली में तैनात हैं, वह एक अधिकारी हैं। यह बात राहुल गुप्ता अपनी दीदी को बताते हैं जो IB में है कि उनकी पत्नी 2-3 महीने से लापता हैं और पुलिस उनकी खोजबीन कुछ ज़्यादा कर नहीं रही है और यही कहती है वह किसी प्रेमी के साथ भाग गई है। अब जब उनकी दीदी थी जो IB में अधिकारी थी वह उस थाने में फ़ोन करती हैं और उनके सीनियर अधिकारियों से बात करती हैं और सिफारिश करती हैं कि यह जो व्यक्ति है अपनी बीवी को तलाश रहा है, इसकी सहायता कराई जाए। तभी जो वहाँ के SP
जो वहाँ कानपुर के होते हैं वह एक टीम बनाते हैं और कहते हैं कि इनकी बीवी जल्द से जल्द ढूंढी जाए और जो कुछ भी अपडेट है वह मुझे बताया जाए। अब जैसे ही वहाँ की टीम गठित की जाती है कानपुर की, वह अब दबिश देती है, ढूंढने का प्रयास करती। सबसे पहले वह पहुँचती उसी जिम में पूछताछ एक व्यक्ति से होती। पता लगता है कि जो एकता गुप्ता है वहीं का ही एक ट्रेनर है जिसका नाम है विमल सोनी, वह उसका पर्सनल ट्रेनर था और दोनों में काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी थी और जब कभी जिम में आती तो वही विमल सोनी ही एकता गुप्ता को ट्रेन करता था। अब पुलिस वाले विमल सोनी के घर पहुंचते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं विमल सोनी कहाँ है, तो पता लगता है विमल सोनी भी 2-3 महीने से गायब है। अब पुलिस को लग रहा था कहीं ना कहीं ये दोनों फरार हैं और कहीं शादी रचा के रह रहे हैं। अब जिम से पूछताछ होती, वहाँ रजिस्टर देखा जाता, वहाँ ही पता चलता है कि वह 24 जून के बाद दोबारा जिम ना आया है, ना एकता गुप्ता आई है। अब पुलिस अपने मुखबिर बैठालती है, ढूंढने का प्रयास कर रही थी मगर सभी जगह असफलता प्राप्त हो रही थी। जो एकता गुप्ता का मोबाइल भी सर्विलांस पे लगा था, उसकी डिटेल भी कुछ नहीं मिल पा रही थी क्योंकि उसका मोबाइल भी कानपुर के गंगा बैराज में बंद हुआ था और जो विमल सोनी था उसका भी मोबाइल वहीं बंद हुआ था। अब इधर पुलिस हर संभव प्रयास कर रही थी, हर जगह दबिश डाल रही थी, महोबा हो, कानपुर हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, मगर कोई पता ठिकाना नहीं चल रहा था। विमल सोनी को क्राइम ब्रांच वाले पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद जब उसको थाने लेकर आते हैं, उससे पूछताछ करते हैं कि तुमने एकता गुप्ता को क्यों मारा है और आखिर तुम इतना क्यों भाग रहे थे। तो विमल सोनी कहता है कि सर मैंने कोई कत्ल नहीं किया है और मुझे पता चला एकता गुप्ता कहीं फ़रार हो गई, तो इसीलिए मैं भाग रहा था क्योंकि मुझे पता था कि मुझे पुलिस पकड़ेगी और पूछताछ करेगी, इसी डर से मैं सर सामने नहीं आ रहा था। अब पुलिस वाले उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं और इधर जो विमल सोनी जिस कार से जाता था जिम, और जब उसको उसकी बहन के वहाँ से जब कार देखी जाती है तो उसमें कार के अंदर से एक क्लेचर टूटा हुआ मिलता है, एक सिम ट्रॉली मिलती है। अब पुलिस को सीधे सीधे शक हो जाता है कि एकता गुप्ता का कत्ल हो चुका है और किसी और ने नहीं, उसके ही जिम ट्रेनर विमल सोनी ने किया है। जब पुलिस यह सारे तत्व बताते वह टूटता है और फिर कहता है कि मैंने उसका कत्ल कर दिया है, कत्ल करने के बाद गंगा बैराज में उसको डाल दिया है और डालने के बाद वहीं पर उसकी लाश है। अब पुलिस की टीम जाती है, गोताखोर जाते हैं और 1-2 दिन तक ढूंढते हैं, वहाँ कोई डेड बॉडी नहीं मिलती है और आसपास लोगों से पूछा जाता है क्या कोई महिला की डेड बॉडी मिली है, तो सभी लोग कहते हैं कि डेड बॉडी मिली थी, कुछ आदमियों की मिली थी, मगर ऐसी कोई महिला की डेड बॉडी नहीं मिली है। अब पुलिस वाले कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, यहाँ कोई डेड बॉडी नहीं है, पूरा जगह सर्च किया गया। तो विमल सोनी कहता है कि चलो मैं तुमको डीएम हाउस कंपाउंड लेकर चलता हूँ। पुलिस वाले उसको डांटते हैं, फटकारते हैं, कहते हैं तुम मुझे धौंस दिखा रहे हो, डीएम ऑफिस लेके जाओगे और तुमने कत्ल किया है और तुम यूँ क्यों कह रहे हो। तो वो कहता है सर एक बार चलिए डीएम कंपाउंड हाउस, आपको सब पता चल जाएगा। अब जो सारे पुलिस के अधिकारी और विमल सोनी सब जाते हैं डीएम कंपाउंड हाउस और वहाँ बताता है कि वहाँ एक गड्ढा खोद के देखिए, वहाँ आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अब पुलिस के अधिकारी वहाँ जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर एक लाश है और उसके सब हड्डियां मिली हैं और यह पता लगाना मुश्किल है कि यह एकता गुप्ता की लाश है, मगर पुलिस जब कैमरे देखती तो पता लग जाता है यह एकता गुप्ता है। उसकी लाश को डीएनए टेस्ट कराया जाएगा जिससे पता चल सकेगा कि वह एकता गुप्ता है कि कोई और। वैसे 100% एकता गुप्ता ही है। तो पुलिस वाले पूछते हैं तुमने उसको मारा, क्यों मारा, वह तो तुम्हारी एक क्लाइंट थी, उसको तो तुम जिम में ट्रेंड करते थे। तभी वह एक ऐसी कहानी बताता है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाली थी। तभी विमल सोनी कहता है 2023 मार्च का महीना था जब मैंने यही हाई प्रोफाइल इलाके में अपना ग्रीन पार्क जिम उद्घाटन किया था और यहीं पर मैं काम करता था, यानी मैं सिखाता था। तभी अप्रैल महीने में एकता गुप्ता आती है और कहती है कि मुझे आपके पास जिम में वर्कआउट करना है और हो सके तो आप मुझे पर्सनल ट्रेनिंग दीजिएगा। इसके बाद मैं एकता गुप्ता को सिखाता था, हर एक्सरसाइज बताता था, वह टकटकी मार कर मुझे देखा करती थी। और एक दिन एकता गुप्ता ने कहा क्या आपका नंबर मिल जाएगा। तो मैंने कहा नंबर मेरा क्या करेंगे। तो उसने कहा कि अगर कुछ डाइट वगैरह पूछनी होगी तो मैं आपसे बात कर लूँगी। तभी मैंने एकता गुप्ता को अपना नंबर दिया और वह 2-3 दिन के बाद अक्सर दिन में 3 से 4 बार फ़ोन पर बात करती। बात जब ज़्यादा दिन तक बढ़ने लगी तो हम लोगों में प्यार हो गया। प्यार होने के बाद जब कभी समय मिलता शाम को मुलाकात करते और घूमने के लिए जाते, यहाँ तक दोनों में संबंध भी बनना चालू हो गए थे। तभी जून 2024 में और मेरा
जून 2024 में मेरी फर्स्ट वीक में सगाई हो जाती, घर वाले मेरा रिश्ता कर देते हैं। और यह बात जब एकता गुप्ता को पता चलती है, वह काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती हैं और कहती है कि तुम मुझे छोड़कर दूसरे के पास कैसे जाओगे और तुम यह शादी मत करो। अब कहीं ना कहीं मैं भी परेशान, तो मैंने भी एकता गुप्ता से कहा अगर तुमने अपनी शादी की है तो मैं भी करूँगा ना। तो एकता गुप्ता ने कहा कि मैं इसके बाद अगर तुम यह शादी करोगे तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी और तुमने मुझे धोखा दिया है यह मैं सबको बताऊंगी। तभी 24 जून की जब वर्कआउट करने वह जाती है और जाने के बाद जैसे ही लौटती है, जो विमल सोनी था वो अपनी कार में बैठा था, वह भी आकर बैठ जाती है और चिल्लाने के बाद तभी विमल सोनी उसको मुक्का मारता है, जिसके बाद उसके नाक से खून निकलता है, वह वहीं गिर जाती है। बाद में जब उसकी नब्ज विमल सोनी पकड़ता है, पता चलता है कि उसकी मौत हो गई है, तभी वह गाड़ी लेकर डीएम कंपाउंड हाउस जाता है, क्योंकि वह हाई प्रोफाइल लोगों को वहाँ पर ट्रेनिंग देता था, जिससे उसकी जान पहचान भी थी और डीएम हाउस में उसका जाना पहचाना नाम भी था और इसीलिए उसे कोई रोकता नहीं था। तभी वह अपनी कार लेकर जाता है, उसमें लाश एकता गुप्ता की थी और तभी एक फड़वा भी रखता है और देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। झाड़ियों के पास जाकर 8 फीट का गड्ढा खोदता है और वहीं पर उसकी लाश दफन कर देता है। उसके बाद वह निकलता है गंगा बैराज में, 2-3 बार अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करता है, मगर उसके अंदर हिम्मत नहीं आ रही थी। तभी वह अपने भतीजे को फ़ोन करता है, कपड़े मंगाता है, कपड़े चेंज करता है, गाड़ी अपनी बहन के वहाँ खड़ी करके वह निकलता है महोबा में रिश्तेदार के वहाँ रहता है। उसके बाद दिल्ली से हरियाणा तरह दूर जाया करता था और उसने अपना सिम और अपनी प्रेम का एकता गुप्ता का सिम वहीं तोड़ दिया था, क्योंकि उसने दृश्यम पिक्चर भी देखी थी। उसको कहीं ना कहीं लग रहा था अगर फ़ोन और सिम उसके पास होगा तो पुलिस उसको कभी भी पकड़ सकती थी और उसको ये लग रहा था कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। मगर कहते हैं जुर्म करने वाला कोई कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती कर ही देता है और उसको भी अब ज़िंदगी भर जेल में रहना है। अवैध संबंध और अवैध प्यार में एक जान चली गई और एक ज़िंदगी भर जेल में रहेगा। आपका कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर दें। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।